दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे मित्रों मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करूंगा। कैनरा रोबेको एक अच्छा फंड हाउस है। ब्लू चिप मैंने सेलेक्ट किया है जिससे आपको ये पता होना चाहिए कि रिटर्न आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबल रिटर्न आपको देखने को मिलता है। आप हमेशा डायरेक्ट प्लान को ही सेलेक्ट किया करें रादर देन की रेगुलर प्लान, क्योंकि डायरेक्ट प्लान से आप अपना बहुत सारा कमीशन बचा लेते हो जो रेगुलर प्लान में आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है। ठीक है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 46 का एनएवी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप 1000 रुपये की भी एसआईपी करते हो तो ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिलती है जो कि बेनिफिशियल रहता है। 16% के CAGR के हिसाब से 3 साल के अंदर इस ब्लू चिप फंड ने रिटर्न आपको दिया है। 5 साल की बात करेंगे तो 14% के हिसाब से, मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 14% के CAGR के हिसाब के आपको ये फंड हाउस रिटर्न देते हुए देखने को मिला है। कुछ लोगों के अंदर एक डाउट आ सकता है कि जब स्मॉल कैप कैटेगरी हम चुनते हैं तो हमको 20% के आसपास हमको रिटर्न मिल जाता है, पर जब हम एक ब्लू चिप फंड को चुनते हैं तो हमको रिटर्न कम मिलता है। मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना बड़ा आप रिस्क लेते हो उतना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलता है, एंड वैसे वर्षा भी होता है। तो जितना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा किसी फंड से, उतना बड़ा आपको रिस्क भी मिलेगा। ठीक है। अब ब्लू चिप फंड में क्या होता है, कहीं ना कहीं एक लार्ज कैप में आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। लार्ज कैप बहुत प्रीमियम स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उन शेयर्स में कहीं ना कहीं गिरावट बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप। जब स्मॉल कैप कैटेगरी को सेलेक्ट किया जाता है तो स्मॉल कैप शेयर से अगर आपके पास कोई होते हैं तो क्या होता है कि शेयर हो सकता है 20% के आसपास उतर जाए एक दिन में। पर लार्ज कैप स्टॉक जैसे रिलायंस कभी हिलता नहीं है इतना। कभी रिलायंस 5% 10% के आसपास इतनी तेज़ी से या इतने बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में ही गिरेगा, नॉर्मली नहीं गिरता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिटर्न हालांकि आपको एक स्टेबल मिलता है। पर ठीक है, जो लोग 35 प्लस होते हैं एटलीस्ट उनको अपने पास एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड जरूर रखना चाहिए अगर आपका एज 35 प्लस है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। पर यह बात भी कहीं ना कहीं सही होती है कि एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप, स्मॉल कैप आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हुए देखने को मिलते हैं। ये फंड हाउस काफ़ी नया ही फंड हाउस है, हालांकि 2013 के पहले ये फंड हाउस काम कर रहा है। तो तो नया फंड हाउस है, अभी इसको 10 से 11 साल ही हुए हैं फंड हाउस को काम करते करते। पर फिर भी पर फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप इस फंड में ही केवल 500 रुपये ही हर महीने के हिसाब से अगर 2012-13 से इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलते हैं, तो आज की डेट पे उन लोगों के अकाउंट में उन लोगों के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर करीब करीब 60 से 70 लाख होता। तो आप ये सोच के देखो, जितना अर्ली एज में आप किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर आ जाते हो, अपने इन्वेस्टमेंट करने लगते हो जितनी अर्ली एज पे, उतना बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। इवन आप 100 रुपये से भी 1 करोड़ का फंड इकट्ठा कर सकते हो, ये प्रूफ है। ठीक है। बस आपको वो फंड हाउस 20 से 22% का रिटर्न दे रहा हो। कितना भी गिरा हुआ म्यूचुअल फंड हो मेरे मित्रों, अगर वो आपको नॉर्मल 12 से 13% का रिटर्न भी दे के चला जाए साल भर के अंदर, और ये कंपाउंड होता रहे, तो 25 से 30 सालों में आप केवल मात्र 500 रुपये से ही 1 करोड़ के ऊपर का पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। ये बात सही है। लार्ज कैप कैटेगरी में आपका पैसा रहता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे मित्रों 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट चल रहा है यहाँ पर। ये केवल आप जैसे प्यारे व्यूवर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो थोड़ा सा पुश बचा हुआ है, आप थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन पे टिक करके इसको और थोड़ा सा धक्का लगा के 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर पहुँचा देंगे तो थैंक्स इन एडवांस, एंड बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। वैल्यू रिसर्च ने इस फंड हाउस को 5 रेटिंग दी है आपको, एंड श्री दत्ता भांडवालदर जी एंड विशाल मिश्रा जी की अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो श्री दत्ता जी जो हैं हमारे, इन्होंने बीई मैकेनिकल से किया है, इसके साथ साथ इन्होंने फाइनेंस MMS की डिग्री ली है। एंड विशाल मिश्रा जी ACA हैं, एंड इनके पास BCom का भी डिग्री है, प्लस इसके साथ साथ इनके अदर क्वालिफिकेशन भी हैं। वो जहाँ जहाँ इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ वहाँ इन्होंने अपने आप परफॉर्मेंस अच्छी दी है। इस म्यूचुअल फंड हाउस के पास भी ये बढ़िया अपना परफॉर्मेंस एंड परचम लहरा रहे हैं। मिशन, विज़न एंड गोल टोटली डेडिकेटेड है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अच्छा फंड मैनेजर हैं ये। वेरी हाई रिस्क रहता है आपका, हालांकि आपका ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट है, फिर भी चूंकि इक्विटी अंदर आ जाता है, दैट्स वाई कि रिस्क आपका वेरी हाई हो जाता है, बिकॉज इक्विटी मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है। 8666 करोड़ का ये असेट साइज है, 0.42% का एक्सपेंस रेशियो है, 3.70% का कैश होल्ड करके चलते हैं।
इन्होंने जो बेंचमार्क को सेलेक्ट किया है वो है S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। हालांकि जब स्मॉल कैप कैटेगरी की बात आती है वहाँ पर मैक्सिमम 250 रिटर्न इंडेक्स में वो लोग सेलेक्ट करके चलते हैं, पर अगर मैं यहाँ बात करूँ BSE 100, हालांकि शेयर्स में इन्होंने थोड़ा सा कम कर लिया है, जिसकी वजह से जब शेयर्स के अंदर वेटेज कम होता है, शेयर्स के अंदर जितने कम शेयर्स सेलेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे फंड मैनेजर की क्वालिटी को दर्शाता है कि उन्होंने BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को सेलेक्ट करा है, जिसकी वजह से हो सकता है कोई शेयर अगर अच्छा रिटर्न देखते हुए आपको मिल जाए तो बेहतरीन रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिल सकता है। ये जो फंड हाउस है 3.70% का कैश अपने हाथ में होल्ड करके चलते हैं और अदर कैटेगरी में 96% इन्होंने सेक्टर के हिसाब से टारगेट किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कौन कौन से शेयर्स में आपका पैसा रहता है, तो वहाँ पर HDFC बैंक को इन्होंने प्रायोरिटी दिया है 9.70%। यही रीज़न है कि ये फंड हाउस, ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है, ये स्ट्रगल करते हुए ब्लू चिप कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है मैं बताता हूँ आपको। 2022 से लगा के 1 जनवरी 2022 से लगा के 31 दिसंबर 2022 तक HDFC बैंक ने बहुत स्ट्रगल किया, एटलीस्ट लोगों को रिटर्न बना के ही नहीं दिया। और इस जो HDFC फंड हाउस है इसके अंदर इन्होंने 9% के आसपास अपनी इक्विटी को, अपने पैसे को, अपने फंड को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर 2023 में HDFC बैंक अगर डबल हो जाए यहाँ से, तो आपको यही जो आपको 16% 14% के हिसाब से आपको रिटर्न CAGR के हिसाब से देखने को मिल रहा है, यही अभी तुरंत 16 to 18% हो जाएगा। इन लोगों को ऐसा लगता है कि HDFC बैंक बहुत बड़ा बैंक है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक टॉप पे है एंड सेकंड कैटेगरी पे HDFC बैंक का ही नंबर लगता है, तीसरे पे ICICI बैंक एंड देन एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड सो ऑन। प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा था यहाँ पर। तो HDFC बैंक को बहुत सारे जो ब्लू चिप कैटेगरी में है, बहुत सारे फंड हाउस की पहली पसंद है HDFC बैंक। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी अच्छे शेयर्स का उसके स्ट्रगल फेज पे अगर हम साथ देते हैं तो हमें रिटर्न अच्छा मिलता है। ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन अच्छा है। तो अब ये देखने को लगेगा कि HDFC बैंक किस तरीके से रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देते हुए देखने को मिल सकता है। ICICI बैंक की बात करेंगे, आपका फंड रहता है यहाँ पर 9.34%, इन्फोसिस में 7% और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6.5% एंड स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया हालांकि रिटर्न अच्छा दिया है। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो SBI का जब रिजल्ट आता है, SBI के अंदर इकलौता SBI एक ऐसा निफ्टी बैंक के अंदर मूड रखता है कि केवल अपनी दम पे निफ्टी बैंक को पॉजिटिव करा सकता है। और अगर मैं SBI की बात करूँ, कहना नहीं चाहिए, जिस हिसाब से SBI की सर्विसेज हैं उसके हिसाब से इसके शेयर्स ने बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। एक्सिस बैंक की बात करूँ, मैं पर्सनली बताऊँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर मैं लेटेस्ट बात करूँ 2-3 साल पहले की, तो मैंने इसको 300 रुपये से देखा है। एक्सिस बैंक 4.27% स्टेक रहता है इस फंड का। लार्सन एंड टूब्रो एक ऐसा फंड है, एक ऐसा शेयर है L&T, जहां पर अगर आप केवल अपने फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से अगर आप रिटर्न पाना चाहते हैं तो इंडिविजुअली स्टॉक्स में भी सेलेक्ट करके 12 से 13% साल का ये रिटर्न दे सकता है L&T। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी कुछ खास बना के नहीं दिया 2022 के अंदर। होप्स हो कि 2023 जो है वो अच्छा जाए, है ना। तेरा शुक्र करे भगवान तो रिटर्न देता जाए। भारतीय एयरटेल, ITC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, अदर, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मास्यूटिकल, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यूनाइटेड स्पिरिट। ये कुछ शेयर्स आप देख रहा है विनोद की कितना ब्लू चिप, कितना प्रीमियम शेयर्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। इसी वजह से रिटर्न आपका हालांकि स्टेबल आता है, पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। NTPC, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, एवेन्यू सुपरमार्ट, टाइटन कंपनी, पेज इंडस्ट्रीज़, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहता है। टाइटन बहुत बेहतरीन कंपनी है एक, चोलामंडोलम, एबॉट इंडिया, SBI लाइफ। टाइटन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं केवल एक चीज़ कहूँगा, अगर आप स्पेक्ट्स को यूज़ करते हैं, अगर आप वॉचेस को यूज़ करते हैं, अगर आप टाइटन का परफ्यूम यूज़ करते हैं, देन डेफिनेटली उसके बाद ही आप टाइटन के अंदर इन्वेस्ट करने का मूड बनाएं, उसके पहले नहीं। क्योंकि टाइटन जैसी जो कंपनियां होती हैं, आपको फंडामेंटल से पहले इनके बिजनेस को समझना पड़ेगा। अगर किसी शेयर्स के आप बिजनेस को समझना चाहते हैं तो उसके आप प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट को आप यूज़ करने से आपको जब प्रोडक्ट की आदत लग जाएगी तो एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा टेस्ट भी बताएगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब चीज़ आपको अच्छी लगती है, जब लोग उस चीज़ को खरीदेंगे तो डेफिनेटली कंपनी रिटर्न लेकर ही आएगी अपने पास। एबॉट इंडिया, SBI लाइफ इंश्योरेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ABB इंडिया। ABB इंडिया बहुत सारे जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उनके पास भी ABB इंडिया है। तो अब ये सोचिए ABB इंडिया स्मॉल कैप कैटेगरी में भी है एंड लार्ज कैप ब्लू चिप में भी है। PI इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, सीमेंस, गुजरात गैस एंड सोना BLW प्रेसिजन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, एम्फेसिस, एशियन पेंट,
सिप्ला, SCL टेक्नोलॉजी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा पर्सनली मैं इसको देख रहा हूँ जब से ये IPO आया है 2200-2300 रुपये, इवन 3000 तक भी जाने को मिला। हालांकि कोविड जब से ख़त्म हुआ ग्लैंड फार्मा ऑलमोस्ट ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है। होप्स हो कि किस तरीके से ये इसको ट्रीट करेगा म्यूचुअल फंड हाउस, आने वाले समय में ज़रूर मैं आपको सामने बताऊंगा। अंबुजा सीमेंट, ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर आपका पैसा रहता है। दिग्गज कंपनियां हैं, अपनी कैटेगरी की एक अच्छा वर्चस्व और स्थान रखते हैं। अपनी इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो अगर जो लोग नए हैं ब्लू चिप कैटेगरी में शेयर्स को या म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं तो कुछ मैं ऑल्टरनेट भी उनको प्रोवाइड करना चाहूँगा। और अगर आपके पास ये ऑलरेडी फंड हाउस पड़ा हुआ है ब्लू चिप कैटेगरी का, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको रिव्यू देखकर पता चल गया होगा कि क्या करें, क्या एग्जिट करते हैं क्या। जी नहीं, आपको टाइम देना चाहिए। और इनफैक्ट 14% के हिसाब से ब्लू चिप कैटेगरी में रिटर्न अभी भी आपके पास आ रहा होगा। क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी एक ऑल्टरनेटिव, अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। क्वांट कैटेगरी में चाहे मैं स्मॉल कैप की बात करूं या लार्ज कैप की बात करूं या ब्लू चिप की बात करूं, चूंकि छोटा फंड हाउस है, लोगों के अंदर ट्रस्ट बना रहा है, पर हालांकि रिटर्न अच्छा देते हुए देखने को मिल रहा है। DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट, इसको आप अवॉइड कर सकते हो DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट रिटर्न इंडेक्स को। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें से आपको HDFC ICICI जो इंडेक्स फंड है बेस्ट है वहाँ पर। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसने 18% के CAGR के हिसाब से रिटर्न बना के दिया। एक बार आप इसको देख सकते हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर जब इन डेप्थ एनालिसिस लेकर के आऊँगा तो आप उस फंड को जरूर देख लीजिएगा। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की मैं यहाँ पर बात कर रहा था आपके सामने। 8,666 करोड़ का ये एक असेट अंडर मैनेजमेंट है। अच्छा है फंड हाउस, एक बड़ा फंड हाउस है। कैनरा रोबेको की अगर मैं बात करूँ तो 61,998 का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है। 79 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं ये। तो ये रहा आज का मेरा पूरा वीडियो कैनरा रोबेको से रिलेटेड। जो फंड मैनेजर है, अच्छा एक्सपीरियंस है। रिटर्न थोड़ा स्ट्रगल फेज में चल रहा है इनका, 14% के CAGR के हिसाब से फिर भी रिटर्न आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं डिसेंट दिख रहा है मुझे। इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, प्लस कहीं ना कहीं उसके बाद इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद भी आपके हाथ में एक अच्छा वेल्थ आ रहा है। ठीक है, जिन शेयर्स को इन्होंने चुना हुआ है वो सारे शेयर्स स्ट्रगल फेज में है, चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, ठीक है ना। तो ये सारे शेयर्स स्ट्रगल फेज में है। इसके बाद HDFC बैंक हो, बहुत स्ट्रगल किया। अगर ये शेयर्स 2023-2024 में अच्छा रिटर्न बना के देखने को मिले तो डेफिनेटली आपको ये ब्लू चिप जो ये फंड हाउस है ये भी आपको ऑलमोस्ट 17 से 18% के CAGR के हिसाब से आपको रिटर्न आपको जरूर बना के देगा। तो आपकी नज़र होनी चाहिए किन शेयर्स पे, HDFC बैंक पर होनी चाहिए, इन्फोसिस और TCS पर डेफिनेटली होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। कोई भी अपने डाउट घर लेके ना जाएं, क्योंकि जब आप अपने दिमाग से लगा के जब किसी डाउट को हाथ से टाइप करके जब वहाँ पर लिख दोगे आप कमेंट बॉक्स में, तो क्या होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप एक अच्छे इन्वेस्टर के तौर पे 20 से 25 साल का जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो डेफिनेटली आप भी जान पाओगे, शेयर मार्केट के अंदर आपको महारत हासिल हो जाएगी। यकीन मानना मेरे मित्र, शेयर मार्केट में अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा वेल्थ अपने लिए ज़रूर बना के रख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे।